ज्योतिषं प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणैर्सेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमाच्युतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम मंगलम मंगले सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके हरि नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वरूपे संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। ओम जयंती मंगला जगपालिनी कृपालिनी कल्याणी शिवा क्षमा श्री सदा नमो स्तुति। ओम या क्रीं 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 कालिके नमः। या देवी सर्वभूते भूतात्मा भूतस्य भूर्भुवः भवः। मैंने अथक प्रयास करके इस मायावी काजल को प्राप्त किया है और इसकी खूबी ये है, अगर किसी नेत्रहीन इंसान के आंखों में इस काजल को लगा दिया जाए तो इसके आंखों में रोशनी आ जाएगी। भले ही किसी शब्द का दिया हुआ श्राप भी क्यों ना हो, वो श्राप भी कट जाएगा लेकिन रोशनी आ जाएगी। और अगर इस काजल को मैं अपने नेत्रों में लगा लूं, अपनी आंखों में लगा लूं, तो मैं दुनिया को तो देख सकता हूं लेकिन ये दुनिया मुझे नहीं देख सकती है। और जब कोई मेरे को देख नहीं सकता है तो कौन है हमारा दुश्मन जो मेरे को मार सकता है। हमारे मायावी काजल की रखवाली हमारे खतरनाक दैत्य करते हैं और हमारे बॉर्डर की रखवाली हमारी खुद की बेटी गीता करती है। जाओ गीता को बुला करके मेरे पास लो, मैं अपनी पुत्री गीता से मिलना चाहता हूँ। जाओ। जय महाकाली की जय महाकाली। पिता श्री बतलाए दुखिया सुता को याद। पिता श्री बतलाए और क्या क्या मेरे लिए बदलाव का। और ये बेटी गीता मेरी सुनो
पिला दो उसे दवा पच न जाए। जैसी आज्ञा पिताजी। गफलत में रहना नहीं लाडली तुम्हें, गफलत में रहना नहीं लाडली तुम्हें, और हुई चूक तो मोते में जाए। बेटी जी हमेशा बॉर्डर की रखवाली करती रहना। जी तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि आज तक मैंने 7 लोगों की गर्दन तो काट दिया है। हाँ पापा। जो भी हमारे शंखधारी वन के अंदर प्रवेश किया है मैंने सीधे उसकी बलि चढ़ा दिया है। क्यों नहीं पिताजी? इसीलिए बॉर्डर की रखवाली करने के लिए तेरे को छोड़ा है। जी तो हमारे शंखधारी वन के अंदर कोई प्रवेश न करने पाए। करो न फिकर तुम पिताजी हमारे, और करो न फिकर कुछ पिताजी हमारे, अरे भला कैसे आए रहते हमारे, भला कैसे आए रहते हमारे। कदम जो हमारी तरफ को बढ़ाए, मिटा दूंगी मैं नाम उसका जहां से, मिटा दूंगी मैं नाम उसका जहां से। ठहरो, खबरदार अगर मेरे सिवा कोई और आया, हमारे बॉर्डर की सीमा को नांगने की कोशिश किया तो सर धड़ से अलग कर दूंगी मैं। कंफ्यूज हो रहा हूँ, सीमा पे मैं रहूंगी। कंफ्यूज हो रहा हूँ। नहीं पिताजी। समझ रहा हूँ। साले जब तुम 24 घंटे हमारे साथ में रहते हो और बेटी के तेवर को देख करके साले हवा निकल जाती है, तो साला दुश्मन कौन है जो हमारी पुत्री के सामने साला टिक सकता है? आओ मेरी बाइश, आओ बेटी। पिताजी जय माँ काली की, जय माँ काली की। ये लो, इस अंगूठी को अपने हाथ में डाल करके रखो। ये अंगूठी जब तक तेरे हाथ में रहेगी कोई भी जादू तेरे ऊपर चल नहीं पाएगा। यहाँ तक कि अफ्रीका का काला जादू भी कट जाएगा साला, लेकिन तेरे बॉडी को प्रभावित नहीं कर पाएगा। इसलिए इस अंगूठी को हमेशा अपने हाथ में डाल करके रखना। जी पिताजी। और एक बात सुनते जाओ बेटे। क्या पिताजी? तेरे पिता का इशारा मूली और गाजर की तरह कट तो सकता है, हाँ। लेकिन किसी भी हालात में झुक नहीं सकता है। जी। कोई ऐसा गलत कार्य मत कर रहा ताकि तेरा बाप तुझे सजा देने पर मजबूर हो जाए। आपकी बेटी हूँ पिताजी, अपना सर कटा सकती हूँ लेकिन आपका सर झुका नहीं सकती हूँ। हाँ, हाँ पिताजी। मुझे अपनी पुत्री पर विश्वास है। आशीर्वाद। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम इसी तरह जुग जुग जीती रहोगी। ये हमारी बेटी है और सयानी हो गई है, लेकिन मैंने अपनी बेटी की शादी अभी तक नहीं किया है, ये सोच करके कि मैं अपनी बेटी का विवाह रचाऊंगा तो किसी बहुत बड़े जादू करके बेटे के साथ रचाऊंगा। मैंने इसे जादुई कला नहीं सिखलाया है, क्योंकि मेरी पत्नी की मौत सिर्फ जादू की वजह से हुई थी। वो मंत्रों का जाप कर रही थी और अचानक उसकी जुबान लड़खड़ा गई, उसकी मौत हो गई। डर बस मैंने अपनी बेटी को जादुई कला से बहुत दूर रखा है,
लेकिन ये कस जरूर किया है कि जादू करके बेटे के ही साथ शादी रचाऊंगा और उसे घर जवाई बना करके संकुदारी बन में रखूंगा, ताकि हमारी बेटी हमेशा हमारी नजरों के करीब रहे। एक ना एक घर में ऐसा दामाद जरूर मिलेगा जो हमारे संकुदारी बन में रहेगा। आओ हमारी मेरे बेटे विजय सिंह को बाबा की तलाश में गए हुए आज कई दिन हो चुके हैं, लेकिन मेरा बेटा अभी तक लौट कर नहीं आया। इसलिए प्राणनाथ अपने बेटे का पता लगवाइए। अगर अब मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। बेटे के बिना जिंदा नहीं। क्या तुम्हारी जान देने से तुम्हारा बेटा तुम्हें मिल जाएगा? तो प्राणनाथ कोई उपाय सोचिए। और धरो धीर दिल में मेरी प्राण प्यारी, धरो धीर दिल में मेरी प्राण प्यारी, सलामत रहेगा मेरा गुलजार। बुलाऊं अभी सेनापति शेर सिंह को और बनेगी सभी बिगड़ी दुनिया हमारी। सिपाही, इसी वक्त
हमारे बहादुर सेनापति शेर सिंह को फोन कर दो और बोल दो कि जितनी जल्दी हो सके वो आकर के राज दरबार में हाजिर हो। साहब का नंबर 9838565726। ये हमारा दून खूंटी है, तीनों हो तो काम चले। ये रायबरेली के पकड़ ली से यार, जेल वाली गली ये गए। हेलो हेलो, हाँ कौन? मैं राज दरबार से सिपाही राम सिंह। आप कौन? सेनापति शेर सिंह। साहब जय हिंद साहब। जय। साहब आप जितनी जल्दी हो सके राज दरबार में उपस्थित हो जाएं, महाराज जी आपको याद किए हैं। ठीक है, महाराज से बोल दूं मैं बहुत जल्द दरबार पहुंचा। ओके सर। महाराज जी साहब। बतलाइए बुलवाए क्यों महाराज, बतलाइए बुलवाए क्यों क्या सदमा दिल पर पड़ा, बात कहो जो दरबार में क्यों तलब किया गया, फरमाइए हुजूर। सेनापति शेर सिंह, तुम ये जानना चाहते हो कि अटेंडेंट तुम्हें राज दरबार में क्यों तलब किया गया है? हाँ महाराज। सुनो ध्यान देकर के बातें हमारी, सुनो ध्यान देकर के बातें हमारी, किसी पर मुसीबत भारी, अंधा होकर जीऊं कैसे संसार में, चलेगी ये कैसे रियासत हमारी। आँख में क्या हुआ है महाराज जी, बादशाह सच बताओ छुपाओ नहीं, आपके वास्ते जान कुर्बान है, कदम पीछे मैं अपना हटाऊं नहीं। आपके वास्ते जान कुर्बान है, कदम पीछे मैं अपना आपकी आंख में क्या हुआ? सेनापति शेर सिंह,
एक दिन मैं जंगल शिकार खेलने गया था और उसी जंगल में एक मुनिवर बैठे तपस्या कर रहे थे। मैं शिकार के चक्कर में मुनिवर को देख नहीं सका। मेरे पैर का ठोकर मुनिवर को लगा और मुनिवर ने मुझे श्राप दे दिया कि जाओ महाराज, जब तक तुम इस संसार में जिंदा रहोगे हमेशा हमेशा अंधे बन करके जीते रहोगे। उन्हीं बाबा को मनाने के लिए लाने के लिए हमारा बेटा विजय सिंह गया है, लेकिन आज काफी दिन बीत चुके हैं, वो वापस नहीं आया और बेटे को न पा करके महारानी अपनी जान दे देगी। महाराज आप घबराइए नहीं, जा रहा हूं महाराज जंगल तरफ, खोज कर बाबा को लाऊंगा मैं, श्राप से मुक्ति दिलवा वो मैं आपको, कुंवर को साथ भी अपने लाऊंगा मैं। महाराज आप घबराए नहीं, बाबा के पास मैं खुद जाऊंगा, बाबा से मिन्नतें करूंगा, बाबा को समझा कर दरबार लाऊंगा और आपको श्राप से मुक्ति दिलवाऊंगा। और रही बात राजकुमार की, 24 घंटे के अंदर राजकुमार आपके समक्ष होंगे। सिर्फ आप ये बताएं कि वो बाबा का आश्रम कहाँ है, बाबा मिलेंगे कहाँ। सेनापति शेर सिंह अपने रियासत के दक्षिण तरफ जो वो घनिष्ठ जंगल है, उसी जंगल में बाबा मुझे मिले थे। मुझे बाबा का आश्रम तो मालूम नहीं है कि वो कहाँ रहते हैं। दक्षिण तरफ। हाँ ठीक है महाराज, आप घबराए नहीं, महारानी जी आप घबराए नहीं, 24 घंटे के अंदर राजकुमार आपके समक्ष होंगे। सिपाही, अरे इधर आ यार, इतनी दूर आ गए साले, तू कहाँ रह गया? इतनी दूर आ गए सिपाही, लेकिन अभी तक बाबा का कोई बता नहीं चल रहा है। हमका लागत बाबा निकल के दलमऊ घाट। सिपाही चलिए हम इसी जंगल का कोना कोना छानते हैं और जहाँ कहीं बाबा मिलता है उसका नाम और निशान मिटा देते हैं। आ मेरे साथ आगे।
रहा है। डरी बंदूक नहीं चलाना सिपाही, अगर गोली चलाओगे तो आवाज बहुत दूर तक जाएगी। पक्का। इस हम में से बंदूक से नहीं, इसी सबसे से मारेंगे। लेकिन मारे हुए हिसाब से कि ये बोले ना पावे। अगर बोलगा तो जैसे महाराज की जिंदगी रेगा होगी वही तरह हमार तुम्हार। हाँ सिपाही, तब ठीक कहते हो। अगर एक से मुख से कुछ निकल आया तो समझ लो हमारी तुम्हारी जिंदगी नर्क हो जाएगी। जल्दी मारो। एक काम करो, मुर्गा जगुआ रहा है। अरे मुर्गा का मार डालो, पहले जाके मुर्गी का मारो। एक काम करो, पापा का तुम मुंह बंद करो और मैं खंजर भोंकता हूँ। चलो एक मुहिम नाल घुसेर दी। मुर्गा का चुप्पे रखो। राम नाम सत्य हो। वैसे एक बात है, बाबा का मारे हो तोहरे परी कीरवा और हमारे परी सुनिया। तुम ही गिरई हो, हम ही बुझबुझा। सिपाही, हमें तो कुछ नहीं होगा। नहीं होगा। इसे ये बाबा अपने मुख से कुछ बोल नहीं सका है, इसे हमें तुम्हें कुछ नहीं होगा। आओ हम अब जरा नजारे को देखता हूँ कि कौन इसकी लाश पे रोने को आता है और कौन इसकी मदद करता है। और हाँ, विजय सिंह भी आया है, वो यहाँ जरूर आएगा। अगर वो कमीना मिल जाता है तो उसका भी यही हम नामो निशान मिटा देंगे। आओ हमारे साथ। बाबा जी यहाँ लेटे हैं। बाबा 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 कुछ बोल नहीं रहे। बाबा शिक्षा देख रहा हूँ, ये तो किसी पापी हत्यारे ने बाबा का खून कर दिया। तुमने मेरे बाबूजी का खून कर दिया। कत्ल मेरे पिता का तो तुमने किया, मेरे बापू ने तेरा बिगाड़ा था क्या? जियोगी भला कैसे संसार में, मार करके इन्हें सहारा दिया। क्यों मार दिया मेरे बाबूजी? आपका नाम क्या है? मेरा नाम तुलसी, मैं बाबा के बेटे। तुलसी, तुम बाबा इतनी आसानी से कह दिया कि बाबा का खून तुमने किया? नहीं, कौन है आप जो खून करते? मैं थारानगर का एक सेनापति शेर सिंह हूँ। दुनिया को जिंदगी देने वाला इंसान कभी किसी का खून नहीं करता, और फिर बाबा संत महात्मा का खून करूंगा। खून बाबा का मैंने किया है नहीं, झूठा आरोप मुझ पर
ईश्वर का कुछ भी न खाती हो एक निर्दोष को दोषी बना खा पी ईश्वर का कुछ भी न खाती हो। खून नहीं किया लेकिन आप घबराए नहीं, वो खूनी कातिल मेरी नजर से बच नहीं सकता। मैं उसे खोज निकालूंगा और उसे मौत की सजा दिलवाऊंगा। इतने बड़े अधिकारी होकर इतना बड़ा झूठ बोल रहे। अरे मेरे बाबूजी के सिवाय संसार में सहारा देने वाला कोई नहीं है। ये तुम क्या कर रही हो? आपने मेरे बाबूजी का खून कर दिया। मुझे बीमार तो मैं भी जीना नहीं चाहती हूँ। चला मेरे सीने पर खंजर और मार दो मुझे। चला मेरे सीने पर सिंह आप यहाँ? सेना शेर सिंह तुम ये सब क्या हो गया? क्या बात है बेटी, क्यों शोरगुल मचा रही हो? ये कैसा मंजर है? क्या बात, तुम्हारी आंखों में आंसू हैं? आखिर बात क्या है? क्या हुआ? मंत्री जी मेरे बाबूजी का खून हो गया। क्या तुम्हारे पिताजी का खून हो गया है? कौन है वो कातिल जो तुम्हारे पिताजी का खून किया है? कोई और नहीं, ये सेनापति शेर सिंह ने किया है। मुझे इंसाफ चाहिए मंत्री जी, मुझे इंसाफ चाहिए। घबराओ नहीं बेटी, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। नहीं, घबराओ नहीं। वीर सिंह ने झूठ बोल रही थी। ये झूठ बोल रहे हैं। हाँ, सच कहूँ भीमा सिंह आपसे बातें लेने बाबा को आया यहाँ। देखा तो लाश बाबा की मुझको मिली, इसी शमशीर से इनको मारा गया। भीमा सिंह बाबा ने महाराज को अंधा होने को श्राप दिया और महाराज के आदेशानुसार बाबा के पास आया। लेकिन जब यहाँ पहुंचा तो किसी पापी हत्यारे ने इसी शमशीर से बाबा का खून कर दिया था। मेरा गुनाह बाबा के जख्म से शमशीर निकाला और शमशीर निकालते ही ये बाबा की बेटी सामने आ गया। मेरे हाथ में शमशीर देखकर हमें खूनी ठहरा दिया। वाह शेर सिंह, वाह, बहुत अच्छी फितरत की चाल चलते हो। क्या फितरत की चाल? एक संग महात्मा का खून करते हुए जरा भी तुम्हारे हाथ नहीं कांपे। तुम एक देश रक्षक होकर के आज ऐसी घिनौनी हरकत कर दिया। शेर सिंह, तुमने जो कुछ किया है बहुत गलत ही किया है। सिपाहियों, तो कैद फौरन करो, सेनापति को अभी कैद फौरन करो। कैद फौरन करो, सेनापति को अभी, एक निर्दोष का खून इसने किया। ले चलो खींच कर राज दरबार को, ऐसे कातिल को बेशक मिलेगी सजा। शेर
शेर सिंह दुनिया भरोसा तुम पे करती है और तुमने एक संत महात्मा का खून कर दिया। छी छी शेर सिंह, सच्चाई महाराज के सामने बताऊंगा। ये लड़की झूठ बोल रही है। ये लड़की झूठ नहीं, झूठ तो बोल रहा है। ले चल इसे महाराज के पास। बेटी घबराओ घबराओ नहीं बेटी, तुम्हारे पिताजी का खून हुआ है तो दुख मुझे भी है, लेकिन हाँ तुम घबराओ नहीं। मैं इस राज्य का मंत्री हो, इंसाफ तुम्हें मैं दिलाऊंगा, तुम घबराओ नहीं। सिपाहियों उठाओ लाश को, ले चलो महाराज जी के पास, इसका फैसला वही होगा। उठाओ लाश।